बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट एक्सेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट एवरेज इन एक्सेल। हम एक्सेल में एवरेज को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमने एक सैम्पल सा लेना होगा, कोई एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। मगर मैं आपको पहले बता दूं कि एवरेज, ये आपके पास शीट खुली हुई है। अब इसमें एवरेज का जो बेसिकली कॉलम है वो ये है। यहाँ पे आप सम के ऊपर, सम बिल्कुल ऑटो सम के पास ये आपको ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अब आप जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे जो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है ये एवरेज है। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। पहले कोई नंबर्स को हम लेंगे। सबसे पहले कुछ नंबर्स ले लिए हमने। ये कुछ हमने रेंडमली कुछ नंबर्स हमने नोट कर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे हमने कुछ रैंडम नंबर्स ले लिए। अब जैसे ही हमने कोई रैंडम नंबर्स लिए, अब हमें इनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए वहीं पर हम जाएंगे जो जो पहले हमने बताया, सेकंड नंबर वाला जो है ये है एवरेज। जैसे ही इस पे एवरेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, आपको दो चीज़ें नज़र आ गई। ये आपको फ़ौरन एवरेज का फॉर्मूला नज़र आ गया होगा। इस रॉ में पूरे इसने एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए आपसे कहा है कि भाई लगाएं। तो अब ये जो नंबर्स दो आ रहे हैं ये क्या है, ये मैं आपको बताऊँ। ये सी है और ये 9 है, यानी कि C9 ये पॉइंट यहाँ से लेकर C16 तक, यानी कि C यही वाली रो और 16 ये, इनके दरमियान जो भी नंबर्स आएंगे उनकी ये एवरेज निकाल देगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, मैंने जैसे ही एंटर किया ये देखिए इसने एवरेज निकाल दी यहाँ पर। तो इन सब को इसने काउंट किया और इनकी एवरेज निकाल दी। तो यहाँ इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर एवरेज निकालते हैं। और मैनुअली हमें अगर एवरेज निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली एवरेज, वो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला होता है बेसिकली सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर मैं इसको अभी बड़ा कर दूं, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सम ऑफ वैल्यूज़ से मुराद ये जितने भी ये नंबर्स हैं इनको सिंपली आपने ऐड करना है। 14, 55, 28, 89। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैनुअली मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ, ये देखें 14। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, ये सम ऑफ वैल्यूज़, इसको हम ज़रा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 14 लिखा, प्लस 55 लिखा, प्लस 28 लिखा, प्लस 89 लिखा और प्लस 91 लिखा मैंने। अब मेरे पास जो इन सब का सिंपली सम आया वो 277 आया। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से मुराद ये है, ये एक नंबर ऑफ़ वैल्यू हो गई, ये दो नंबर वैल्यू हो गई, तीन हो गई, चार, ये वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं। और कितनी है टोटल नंबर्स में, कितनी है, 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हो गई, 5। तो सम ऑफ वैल्यूज़ को, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जो वैल्यूज़ का सम, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। टोटल मेरे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 5। अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये देखें वही आंसर आया जो मैंने एवरेज का फॉर्मूला एक्सेल की शीट में लगाया था। तो आप यहाँ से बेसिकली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप सिंपली आपके पास एक्सेल ना हो और आपको एवरेज निकालनी हो तो बेसिकली आप इस तरीके से एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।